Assalamu alaikum friends, today I'm going to explore branches of linguistics. अगर इससे पहले आपने लैंग्वेज टाइप्स ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक को पढ़ते हैं। Branches of linguistics. There are two types of linguistics. Number first, I'm going to explore two types of linguistics. After that, I'm explore branches of linguistics. Number first is theoretically linguistics. Number second one is applied linguistics. Number first one, theoretically linguistics. It is the branch of linguistics in which we focus on only theory. देखिए ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में जो लिंग्विस्टिक है वो भी टू कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, जिसकी फर्स्ट कैटेगरी है थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स एंड नंबर सेकंड वन है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। नंबर फर्स्ट वन में थ्योरेटिकली लिंग्विस्टिक में हम ओनली थ्योरी पे बेस जो नॉलेज होती है उस पे फोकस करते हैं। जैसा कि लैंग्वेज कैसे बनती है, सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लैंग्वेज बनती कैसे हैं, लैंग्वेज डेवलप कैसी होती है, इस सब लैंग्वेज की थ्योरी में आती है और इसकी थ्योरी को हम स्टडी करते हैं थ्योरेटिकली लिंग्विस्टिक्स में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन विच वी फोकस ऑन ओनली थ्योरी। इस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक में हम सिर्फ थ्योरी की नॉलेज पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन दिस टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक्स वी स्टडी विच नॉलेज इज़ न्यू इन द वर्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि हम न्यू चीज़ें को देखते हैं कि लिंग्विस्टिक की दुनिया में जो थ्योरेटिकली लिंग्विस्टिक की दुनिया है उसमें कौन सी न्यू चीज़ें आई है। फॉर एग्जांपल, किसी भी अगर लैंग्वेज का बेस देखा जाए तो सबसे पहले लैंग्वेज कैसे बनती है, सबसे पहले लैंग्वेज में साउंड्स होते हैं, फिर उसको मिलाकर लेटर्स होते हैं, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेजेस, फिर सेंटेंसेस, फिर पैराग्राफ्स, फिर एसेस बनते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज के हैं। तो लैंग्वेज में सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज बन रही है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आए, उसमें साउंड्स आया है। तो अब साउंड्स के बाद क्या आएंगे, लेटर्स आएंगे। जब साउंड्स के बाद लेटर्स आएंगे तो लेटर्स क्या हो गई, ये न्यू नॉलेज हो गई। और न्यू नॉलेज किसकी है, लैंग्वेज की है। और लैंग्वेज में जो न्यू नॉलेज आती हैं उसको थ्योरेटिकली लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। थ्योरेटिकली लिंग्विस्टिक्स में जब भी लैंग्वेज डेवलप होती है उसमें जो जो न्यू चीज़ें आती हैं, जो न्यू चीज़ें आती हैं और डेवलपमेंट होती है किसी भी लैंग्वेज की, तो उसको स्टडी करने के लिए हम थ्योरेटिकली लिंग्विस्टिक को चुनते हैं और इसमें उसकी स्टडी की जाती हैं। नंबर सेकंड वन इज ब्रांचेस ऑफ थ्योरेटिकली लिंग्विस्टिक्स। थ्योरेटिकली लिंग्विस्टिक की कितनी ब्रांचेस है, देखिए इसके अलावा में भी हो सकती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है ऑफ थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स की वो ये हैं। नंबर फर्स्ट इज़ फोनेटिक, नंबर सेकंड इज़ फोनोलॉजी, नंबर थर्ड इज़ मॉर्फोलॉजी, नंबर फोर्थ इज़ सेमेंटिक्स, नंबर फिफ्थ इज़ प्रैग्मेटिक्स, नंबर सिक्स्थ इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस। नंबर फर्स्ट इज़ फोनेटिक्स। देखिए जब भी आप कोई वर्ड लें, फ्रेज लें, ईडियम लें और सेंटेंस लें तो उसकी ओरिजिन आपको देखनी चाहिए। जब भी आप किसी वर्ड की ओरिजिन देखेंगे तो वो आपको वर्ड बहुत ही क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपसे भूल नहीं पाएगा। नंबर फर्स्ट, तो हम फोनेटिक वर्ड की ओरिजिन देखते हैं कि ये वर्ड फर्स्ट तो किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, सेकंड उस लैंग्वेज में इस वर्ड की मीनिंग क्या है। नंबर फर्स्ट, द वर्ड फोनेटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज फोनटिकोस। ये फोनेटिक क्या है, ये फोनेटिक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड फोनटिकोस के से लिया गया है, जिसकी माना है नंबर फर्स्ट इज फोन मीन्स साउंड्स और वॉइस। नंबर सेकंड इज टिकोस, टिकोस मीन्स pertaining to, related to, belongs to। फाइनली अगर हमें इस दोनों वर्ड्स को, दोनों फ्रेजेस और वर्ड्स को मिलाकर इसकी मीनिंग निकालें तो क्या मीनिंग निकलेंगी, फाइनली इट मीन्स स्टडी दैट बिलोंग्स टू साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। यानी ऐसी स्टडी जिसमें हम साउंड्स पढ़ते हैं लैंग्वेज के, उसको क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स। फोनेटिक डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। फोनेटिक क्या होती हैं, ये डील्स करती है प्रोडक्शन ऑफ साउंड से, साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है ये इससे डील्स करती है। इसमें हम फोनेटिक्स में हम साउंड्स की प्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इट स्टडीज हाउ, नंबर फर्स्ट इज हाउ साउंड आर प्रोड्यूस्ड,
Number second one is which organs of mouth is used while production of any sound. Number third one, how air flows goes on. देखिए जब भी हम कोई साउंड्स वर्ड प्रोड्यूस करते हैं और उसके जो साउंड्स होते हैं तो फोनेटिक में हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस कैसे होता है. फर्स्ट तो ये प्रोड्यूस्ड कैसे होता है. अच्छा, जब ये प्रोड्यूस्ड होता है तो कौन कौन से माउथ ऑर्गन से वो मूवमेंट्स में आते हैं, तो एक पर्टिकुलर वर्ड प्रोड्यूस होता है. नंबर थर्ड, अगर जब वो वर्ड्स प्रोड्यूस होकर एयर फ्लो के थ्रू बाहर आता है तो उसमें एयर का कितना फोर्स होता है. तो ये तीनों चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, फोनेटिक में पढ़ते हैं. नंबर से ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स. देखिए फोनेटिक्स किसकी ब्रांच है, लिंग्विस्टिक की. और कौन सी लिंग्विस्टिक की, थ्योरेटिकली लिंग्विस्टिक की. और फोनेटिक्स की भी 3 ब्रांचेस है. नंबर फर्स्ट इज आर्टिकुलेटरी phonetics. Number second is acoustic phonetics. Number third is auditory phonetics. Number first is articulatory phonetics. It is a branch of phonetics in which we study how sound is created or how sound is produced. Linguistic की दुनिया में हम articulatory phonetics में क्या पढ़ते हैं कि साउंड्स कैसे क्रिएट होता है, कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है. तो ये किससे बिलोंग करती है. अच्छा, ये जो है ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स हैं, 3 ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स हैं. एक जो ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स है वो स्पेशली बिलोंग्स करती है लिंग्विस्टिक से, और जो दूसरी है वो फिज़िक्स से, और जो तीसरी है वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हैं. तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो लिंग्विस्टिक वर्ड है और लिंग्विस्टिक की दुनिया है ये बहुत सारी ब्रांचेस को टच करती है, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स, फिज़िक्स, मेडिकल फील्ड एक्सेट्रा. तो नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ते हैं हम, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. नंबर सेकंड में acoustic phonetics. It is a branch of phonetics in which we study how sound is transmitted. अच्छा, साउंड प्रोड्यूस तो हो गया, तो साउंड्स लिसनर तक किस तरह ट्रांसफ़र होता है. ट्रांसमिटेड प्रोड्यूसर टू लिसनर किस तरह होता है, इसको हम किसकी ब्रांच में पढ़ते हैं, ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स की कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, acoustic phonetic में पढ़ते हैं. नंबर थर्ड वन इज auditory phonetics. It is a branch of phonetics in which we study how sound is received. अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद साउंड ने ट्रेवल की, उसके बाद ट्रेवल करके साउंड रिसीव कैसे होता है लिसनर के पास, इस रिसीव्ड कैसे होता है लिसनर के पास, इसको हम किस में पढ़ते हैं, ऑडिटरी फोनेटिक्स में पढ़ते हैं. ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स. नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट को मैंने एक्सप्लेनेशन करता हूँ, फिर इंशाल्लाह सेकंड को, फिर थर्ड को एक्सप्लेनेशन करूँगा. मगर ये जो फर्स्ट है वो स्पेशली बिलोंग्स करती है लिंग्विस्टिक से, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करूँगा. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. It is a branch of phonetics in which we study how sound is created, produced in linguistic. ये क्या है, लिंग्विस्टिक की दुनिया में है और ये स्पेशली बिलोंग्स करती है लिंग्विस्टिक से. तो आर्टिकुलेटरी में हम क्या पढ़ते हैं कि साउंड क्रिएट कैसे होते हैं, साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं. Note: if we take an example of English language, our organs are able to produce 44 sounds in English language. 20 sounds are vowel sounds and 24 sounds are consonants. 1. देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर की कितने होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, और उस 26 लेटर को मिला करके हम 44 साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें 20 साउंड्स वावल साउंड्स होते हैं और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज फनी. साउंड के सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है, फनीम होता है. एग्जाम्पल, प, ब, क, स, य, एक्सेट्रा. We can create one sound in different ways such as. अच्छा देखिए, ये यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जब लेटर्स 26 हैं तो साउंड्स 44 कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं. साउंड्स 44 ऐसे प्रोड्यूस्ड होते हैं कि हम एक साउंड्स को 3 तरीके, 4 5 तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल में शो किया है.
एग्जाम्पल पेन। अगर हम पेन का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर जो पी है वो एयर गोज आउटसाइड इन फास्ट। पेन, पेन एयर क्या होती है, ये जल्दी से बाहर निकलती है, ऑर्गन से जल्दी से बाहर निकलती हैं। पेन। स्पिन, एयर गोज आउटसाइड पार्शली फास्ट। इसमें एयर का क्या होता है, फोर्स, इसमें एयर का फोर्स थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू पेन। एंड नंबर थर्ड इज स्टॉप। स्टॉप इसमें बिल्कुल नहीं होता, एयर गोज आउटसाइड। तो ये देखिए, ये तीनों वर्ड्स में क्या आते हैं, प का साउंड आता है, और प का साउंड हम 3 तरीक़ों से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए है इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं और 44 साउंड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट्स प्लीज टू सी यू हेयर। Please like, comments and subscribe my YouTube channel. If you would like to follow up on Facebook, you can follow me on Facebook. Thanks for watching my video.